यहाँ संस्कार की कमी है। कभी वो आंख मारते हैं, कभी वो फ्लाइंग किस देते हैं, कभी कभी अपनी बहन को किस करते हैं, कभी वो बैंकॉक जाते हैं। तो संस्कार नाम की पूरी कमी है। क्यों कमी है? आप इनके दादाजी को लेके, इनके मतलब नेहरू जी को लेके, इनकी दादी को लेके सबको देखेंगे संस्कार मारा क्या? जी नहीं, बिल्कुल आंख नहीं मार रहे थे। अधीर रंजन को बैठा के उन्होंने स्पीकर को बोला कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने इस तरह से इशारा किया था। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। और पहली बात है कि सिर्फ स्मृति ईरानी को, जो स्मृति ईरानी दूसरे के प्रति वो हड़प चुकी है, वो इसलिए उन्हीं को दिखा। हेमा मालिनी जी को क्यों नहीं दिखा? हेमा मालिनी जी भी तो सांसद है, वो भी महिला है। तो इस पे लोकसभा ने क्या, कोई स्पीकर ने कुछ किस करना और अपनी बातों को कहना। इस समय भाजपा को सिर्फ किस दिखाई दे रहा है? देश में जो वास्तव में ज्वलंत मुद्दे हैं वो भाजपा को नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे देश में मणिपुर जल रहा है, उस पर ध्यान भटकाना है, इसलिए फ्लाइंग किस का मामला उठा। और जो समस्याएं हैं, युवाओं की समस्या है, जो बेरोजगारी की समस्या है, इन मुद्दों पे ना ही हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, ना ही देश का भाजपा का और कोई नेता बात करता है। तो मेरी 2 लाइन है राहुल गांधी जी के लिए कि आंख मारने वाले हवा में चुम्बन मार गया। आंख मारने वाला हवा में चुम्बन मार गया। राजतंत्र के शहजादे से लोकतंत्र करने वाला केस था। वो यूं ही नहीं जुबान फिसली थी साहब की, यूं ही नहीं जबान फिसली थी उनकी। जबान जो उनकी कितनी हल्की है। जबान फिसलने की जो बात है, मोदी जी ने लाइव टीवी पे कहा था, लड़की जो है बेटी बचाओ लड़की पढ़ाओ, ये लाइव डिबेट में कहा था। और दूसरी बात रह गई टंग फिसलने की बात हो गई। मोदी जी ने विदेश में जाकर कहा था, मुझे 600 करोड़ देशवासियों चुन के भेजे हैं इनका। दूसरी बात है मणिपुर में इसका चरित्र दिखाई देता है कि नंगी लड़की दिखाई दी थी। के लिए तो पहले आके बोलते हैं, और देश में इतना बड़ा मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो, उसके लिए आप सिर्फ 15 मिनट दे रहे हैं। आप देश को मन की बात करने के लिए, आप देश को मुक्त बनाने के लिए आप घंटों बोलते हैं, और मणिपुर हमारा जल रहा है, उसके लिए आप 15 मिनट बोल रहे हैं। आप पूरे विश्व भर का समय है, लेकिन आपको मणिपुर के लिए 5 मिनट का समय है। क्या कहेंगे राहुल गांधी जो फ्लाइंग किस दिया पार्लियामेंट में, क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी? देखिए ऐसा है, यहाँ संस्कार की कमी है। कभी वो आंख मारते हैं, कभी वो फ्लाइंग किस देते हैं, कभी अपनी बहन को किस करते हैं, कभी वो बैंकॉक जाते हैं। तो संस्कार नाम की पूरी कमी है। क्यों कमी है? आप इनके दादाजी को लेके, इनके मतलब नेहरू जी को लेके, इनकी दादी को लेके सबको देखेंगे संस्कार। नेहरू गांधी क्या करते थे? क्या करते थे? वो एडवीना के पीछे घूमते थे, सिगरेट पीते थे। उनका जो कोट है वो बाहर से प्रेस होकर आता था। 7 लाख रुपए की सिगरेट पीते थे नेहरू गांधी। तो आज संस्कारी पार्टी है, तो उनके गुण नहीं आएंगे, किसी गुण आएंगे बताइए? तो ये संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं लोगों के अंदर। इस देश की एकता। राहुल गांधी ने सफाई दिया है कि हमने फ्लाइंग किस नहीं दिया था, नॉर्मल वे में था। ये ऐसा देखिए, ये झूठ बोल के ऐसे करते हैं। 70 साल से 50 से 60 साल इन्होंने शासन किया है, तब से ये लोगों को बरगला रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं। ये अभी भी आपको उल्लू बना रहे हैं। जब वीडियो रिकॉर्ड तुम्हारे सामने आ गया तो आप ये तो कहते हैं ना कि आंखों देखे में धूल झोंक रहा है ये हमारी। तो ये झूठ बोल रहा है, सबको पता है। उसका वीडियो पूरी जगह से वायरल हो चुका है। क्या राहुल गांधी आंख मार रहा है क्या? जी नहीं, बिल्कुल आंख नहीं मार रहे थे। वो अधीर रंजन को बैठा के उन्होंने स्पीकर को बोला कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने इस तरह से इशारा किया था। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। और पहली बात है कि सिर्फ स्मृति ईरानी जी को ही दिखा है, क्योंकि दूसरे के प्रति वो हड़प चुकी हैं, वो इसलिए उन्हीं को दिखा। हेमा मालिनी जी को क्यों नहीं दिखा? हेमा मालिनी जी भी तो सांसद है, वो भी महिला है। तो इस पे लोकसभा ने क्या, कोई स्पीकर ने कुछ टिप्पणी की है? इस पे कुछ ऐसा कुछ नहीं आया है। एक सिर्फ टिप्पणी तो पहले भी नहीं करी थी लोकसभा के सांसद ने या स्पीकर ने। तो ये चीज समझिए, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो वीडियो सामने आना, वीडियो में देखिए ना। अगर चलो एक बार के लिए मान लेते हैं इनवर्स के सिनारियो कि उन्होंने फ्लाइंग किस नहीं दी, वो कि साफ दिख रहा है। और वीडियो में देखिए वो फ्लाइंग किस ही दे रहे हैं। जो अपनी बहन को खुलेआम किस कर सकता है, जो खुलेआम बैंकॉक जाता है, तो उसकी आदतें जो है वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं था। क्या कह रहे हो? पार्लियामेंट में कह रहे सेंस ऐसा नहीं था। जो पार्लियामेंट में उल्टी सीधी बातें करते हैं। सर, खुलेआम किस करना और अपनी बातों को कहना, इस समय भाजपा को सिर्फ किस दिखाई दे रहा है? देश में जो वास्तव में ज्वलंत मुद्दे हैं वो भाजपा को नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे देश में मणिपुर जल रहा है, उस पर ध्यान भटकाना है, इसलिए फ्लाइंग किस का मामला उठाते हैं। देश में और जो समस्याएं हैं, युवाओं की समस्या है, जो बेरोजगारी की समस्या है, इन मुद्दों पे ना ही हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, ना ही देश का भाजपा का और कोई नेता बात करता है। हमारे जो भाजपा के और सत्ता दल के नेता हैं, ये जनता का ध्यान भटकाने के लिए फ्लाइंग किस, तो फिर किसी अन्य मुद्दे और लड़ाने के लिए लड़ाने की बात करते हैं। सुनिए, ये कह रहे हैं कि देश में विकास नहीं हुआ। मैं विकास की गिनती गिना दूंगा, मुझे 5 विकास ये कांग्रेस से दिखाते 70 साल में। मेरा नाम है कार्तिकेय। पहले हमारे पास कितने एयरपोर्ट थे? 70। अब कितने? 148। पहले हमारे पास कितने एम्स थे? अब 6। अब कितने? 19। बोलने दीजिए। पहले हमारी सड़क कितनी बनती थी? 5000 किलोमीटर पर पूरे साल में। अब कितनी बनती है? 11000 किलोमीटर पूरे साल में, और 32 किलोमीटर पर डे एक रिकॉर्ड है। उसके अलावा 9287 किलोमीटर हाईवेज बने थे इनके काल में।
14 तक थी। उसके बाद अब कितने बने, 1,45,000 किलोमीटर। ये मैं काम गिरा रहा हूँ आपको। स्टैचू ऑफ यूनिटी पूरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टैचू है। उसके बाद नमामि गंगे प्रोजेक्ट, जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए घाटों का निर्माण हो रहा है, और जो हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनका निर्माण हो रहा है, वो कौन करवा रही है? गवर्नमेंट। क्या इससे रोजगार नहीं आता? उसके अलावा आप देखिए, पहले हमारे कितने सब्सक्राइबर थे? 58 मिलियन, आज 771 मिलियन सब्सक्राइबर है। सब्सक्राइबर के दम पे क्या होगा? देखिए, सब्सक्राइबर की बात बाद में करूंगा, पहले जो बात आप शुरुआत में कर रहे थे, जो मुद्दा है आपका कि आंख मारना, तो मेरी 2 लाइन है राहुल गांधी जी के लिए कि आंख मारने वाले हवा में चुम्बन मार गया। आंख मारने वाला हवा में चुम्बन मार गया। राजतंत्र के शहजादे से लोकतंत्र हार गया। अच्छा जी बिल्कुल। सभ्यता नाम की चीज़ नहीं है उस इंसान के अंदर, ठीक है। दर्शन शास्त्र में उसने एमफिल किया है, दर्शन शास्त्र में, और दर्शन का वो डी नहीं जानता है। वो डी क्यों नहीं जानता है? जो मोदी सरनेम वाला केस था, वो यूं ही नहीं जुबान फिसली थी साहब की, यूं ही नहीं जुबान फिसली थी। उनकी जुबान जो उनकी कितनी हल्की है उन्हें खुद नहीं मालूम, ठीक है। उसके अलावा 5 केस और हैं उन्हीं शहजादे के ऊपर। तो क्या केस की फिर बारी आएगा क्या राहुल जी का? नंबर आने वाला? बिल्कुल कोई बारी नहीं आएगी। इन्होंने कहा जवान फिसलने की जो बात है, मोदी जी ने लाइव टीवी पे कहा था, लड़की जो है बेटी बचाओ लड़की पटाओ, ये लाइव डिबेट में कहा था। और दूसरी बात रह गई टंग फिसलने की बात हो गई, मोदी जी ने विदेश में जाकर कहा था मुझे 600 करोड़ देशवासियों चुन के भेजे हैं। तो ये है इनका। दूसरी बात है मणिपुर में इसका चरित्र दिखाई देता है कि नंगी लड़की दिखाई दी थी, नंगी लड़की बोला था, ठीक है। बोली थी किसी वाक्य में गलती होना अलग बात है, लेकिन गाली देना अलग बात है। गाली को बाक से मत जोड़िए कि वाक्य में गलती हो गई थी, ठीक है। नहीं, एक सेकंड। मोहब्बत की बात करते हैं। मोहब्बत बेचने वाले सिर्फ, मेरी लाइन है, सिर्फ नफरत का हुनर रखते हैं। सुनना नहीं था गालिब तो बुलाया क्यों था? प्रधानमंत्री को पिछले 1 हफ्ते से आप अविश्वास प्रस्ताव का, कांग्रेस से बात कर रहा हूं मैं, आप बोल के मोदी जी को हमने आने के लिए मजबूर कर दिया। किस लिए आने के लिए? अपना घमंड दिखाया आपने घमंड दिखाया कि प्रधानमंत्री को बुला लिया, और फिर एक सेकंड और फिर सुना भी नहीं, पूरी बात सुनी भी नहीं। अरे थोड़ा सब्र तो रखो, देश चला रहा है प्रधानमंत्री, तुम्हारे घर की खेती नहीं है। कुछ जब तुम चाहोगे तब बोलेगा मणिपुर के ऊपर। मणिपुर में बोला, 15 मिनट बोले, सबसे लास्ट में बोले, लेकिन तुम क्यों निकल गए? क्योंकि तुम्हें देश को बेवकूफ बनाना था। सारे मुद्दों के लिए तो पहले आके बोलते हैं, और देश में इतना बड़ा मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो, उसके लिए आप सिर्फ 15 मिनट दे रहे हैं। आप देश को मन की बात करने के लिए, आप देश को मुक्त बनाने के लिए आप घंटों बोलते हैं, और मणिपुर हमारा जल रहा है, उसके लिए आप 15 मिनट बोल रहे हैं। और आपको पूरे विश्व भ्रमण का समय है, लेकिन आपको मणिपुर जाने के लिए 5 मिनट का समय नहीं है। ऐसे प्रधानमंत्री हैं हमारे, बताइए, ऐसे प्रधानमंत्री हैं हमारे, इनको पूरा विश्व भ्रमण करने का समय है, 5 मिनट का समय नहीं है हमारे, जो 5 मिनट का समय नहीं है कि मणिपुर जाकर के वहाँ के लोगों प्रधानमंत्री हमारे, और कितना काम मोदी जी ने किया है, सुनने का दम नहीं है इनके पास। एक मिनट सुन लो, हो गया आपका। मणिपुर की बात छोड़ो, पूरे नॉर्थ ईस्ट पे कपड़ा रूपी आपका कांग्रेस, कपड़ा रूपी जो कपड़ा है ना कांग्रेस का, उसका एक धागा खोल दिया था। एक धागा खोल दिया था, एक धागा जाके देख लेना, एक धागा खोल दिया था, और धागा ऐसा खोला है, कपड़ा दोबारा बनेगा नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट के ऊपर। मणिपुर की बात छोड़ दो, बात करते हैं मणिपुर की यार, बात करते हैं मणिपुर की। भाई साहब से और इनसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें 70 साल लग गए, तुम देश में बिजली नहीं पहुंचा पाए, मोदी को करना पड़ा। मोदी ने पूरे हिंदुस्तान में बिजली को कोने कोने तक पहुंचा दिया 100%। और ये काम कर रहा है ना, काम बता, कोई काम नहीं किया। भैया कहते हैं कि देश को आजादी भी मिली 2014 में। भैया कहते हैं ना, आपके भैया कहते हैं ना, राहुल गांधी, आप खोलो ना, भैया कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं, भैया कहते हैं। भैया तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, भैया तो कहते हैं आलू की मशीन, भैया तो सरकार रोक रहे हैं, लोगों भैया कहते हैं, उन्होंने थोड़ी बोला, नहीं बोला। भक्त कहते हैं कि देश हमारा आजाद हुआ 2014 में। कांग्रेस की अच्छे से बोलिए, मजा आएगा। कांग्रेस की बोलने नहीं दे रहे ना, कांग्रेस की हरकत ना, कांग्रेस की भाई साहब कांग्रेस की हरकत अभी भाई साहब को
बोलने के हिसाब से लग गया होगा कि बात चला था फ्लाइंग किस का, पहुंच गए मणिपुर। मतलब कांग्रेस के पहले इतने तो आपको ये पता होना चाहिए कि अविश्वास प्रस्ताव लाया क्यों गया था। ये कांग्रेस है, आपको पता है यही कांग्रेस है, बिल्कुल मैं- यही कांग्रेस है।